मित्रों नमस्कार। आज आप जिस गुप्त मंदिर के दर्शन करेंगे वो मंदिर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे यानी आईएसबीटी से लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर ही यमुना जी के किनारे स्थित है। आइए आपको बताते हैं इस मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे। इस समय हम मंदिर के पास ही खड़े हैं और ये जो यातायात आप देख रहे हैं ये अंतर्राज्यीय बस अड्डे यानी आईएसबीटी की ओर जा रहा है। इस मार्ग को बेला रोड कहते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हों, दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे यानी आईएसबीटी पर आ जाइए। वैसे तो मंदिर का पूरा पता हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, फिर भी यदि आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हो तो आप बस अड्डे पर किसी भी स्थानीय दुकानदार से पूछ सकते हैं। बस अड्डे से मंदिर की ये दूरी आराम से पैदल ही तय की जा सकती है। मंदिर परिसर से ही सटा हुआ तिब्बती बाजार है। हम बस अड्डे की तरफ से ही मंदिर की ओर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे दाईं ओर तिब्बती बाजार है। इसमें ज़्यादातर दुकानों में मौसम के हिसाब से गर्म ठंडे कपड़े बेचे जाते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बाएं हाथ की ओर बेला रोड है। ये जो यातायात आप देख रहे हैं ये बस अड्डे की ओर ही जा रहा है। अब हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए, मंदिर की ओर इशारा करता हुआ बोर्ड यहाँ पर लगा है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसी के नीचे से होकर रास्ता है जो हमें मंदिर तक पहुँचाता है। आइए चलते हैं। और लीजिए, बाबा जी के गुप्त मंदिर के प्रथम दर्शन कीजिए। जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था तो बाबा नीप करौरी ने कहा था कि इस मंदिर में अधिक भीड़ नहीं होगी, सिर्फ बेभक्त ही यहाँ पर आ सकेंगे जिन्हें हनुमान जी स्वयं बुलाएंगे। मंदिर का वातावरण काफ़ी शांत और सौम्य है। यहीं मंदिर से सटी हुई गौशाला है जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार गौ सेवा कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करके बाबा जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले हाथ पैर मुंह धोना आवश्यक है, जिसके लिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हाथ पैर मुंह धोने के बाद आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। देखिए, मंदिर के अंदर का वातावरण कितना शांत और ऊर्जापूर्ण है। सामने मंदिर में हनुमान जी विराजमान हैं और बगल में बाबा नीप करौरी का विग्रह है। सामने इसी मंदिर में हनुमान जी की वह स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है जो बाबा नीप करौरी के बताने पर जमीन के अंदर से प्रकट हुई थी। अभी आपको उस स्वयंभू प्रतिमा तथा उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जिस स्थान से स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। तब तक इस मंदिर के अंदर की शांति तथा ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। ये देखिए, ये है व्यास गद्दी। यहाँ पर श्री राम जी, श्री हनुमान जी तथा श्री नीम करौरी बाबा जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। और ये भक्तों द्वारा की गई मंदिर की साज सज्जा। वर्तमान में पंडित श्री गोपाल स्वामी जी यानी शास्त्री जी मंदिर की सेवा तथा व्यवस्था में पूरे मनोयोग से संलग्न रहते हैं। अब आइए दर्शन करते हैं उस स्वयंभू प्रतिमा तथा उस दिव्य स्थान के जहाँ पर स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। ये स्वयंभू प्रतिमा इस स्थान पर कैसे प्रकट हुई, इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार बात उन दिनों की है जब बाबा नीप करौरी दिल्ली में छतरपुर के जौनापुर वाले आश्रम में प्रवास कर रहे थे। धर्म प्रेमी श्री बिरला जी उनकी सेवा में थे।
तभी गुरु माँ, जो बाबा जी को बाप जी कहती थी, उन गुरु माँ ने अपने लिए एक हनुमान मंदिर की इच्छा प्रकट की। बाबा जी तुरंत बोले, तेरा मंदिर यमुना जी के किनारे होगा। इसके बाद बिरला जी को कहा गया, आप मंदिर बनवाओगे। बिरला जी ने तुरंत हाँ भर ली, मगर एक निवेदन बाबा जी से किया कि मैं हनुमान जी की प्रतिमा बाजार से खरीद कर नहीं लाऊंगा, प्रतिमा को अवतरित होना पड़ेगा। बाबा नीप करौरी आवेश में आ गए और बोले, यमुना किनारे खुदाई करो, हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। तब बिरला जी ने कश्मीरी गेट के पास तिब्बती बाजार से सटकर एक जमीन खरीदी और वहाँ खुदाई का काम शुरू हो गया। मगर 3 दिन तक खुदाई करने के बाद भी वहाँ कोई प्रतिमा प्रकट नहीं हुई। बिरला जी ने जब ये बात बाबा जी को बताई तो बाबा जी ने कहा, तुम लोग नौसिखिए हो, चलो उस स्थान पर। और बाबा जी कार में बैठकर उस स्थान पर आए और एक स्थान पर इशारा करके बोले कि यहाँ खुदाई करो। खुदाई शुरू हुई और देखते ही देखते जमीन से हनुमान जी की एक अद्भुत प्रतिमा प्रकट हो गई। प्रतिमा के प्रकट होते ही बाबा जी बोले कि हनुमान जी यहाँ पर शांति से विश्राम कर रहे थे, हमने उनकी शांति में विघ्न डाला है, इसीलिए इस मंदिर में हमेशा शांति रहेगी, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी नहीं होगी। इस मंदिर में सिर्फ वही दर्शन कर पाएगा जिसे हनुमान जी स्वयं बुलाएंगे। आइए अब देखते हैं वो स्थान। तो मित्रों, ये है वो स्थान, ये जो गोल घेरे में अखंड ज्योत जल रही है, यही वह स्थान है जहाँ पर बाबा नीप करौरी ने खुदाई करने का आदेश दिया था। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये वही स्वयंभू प्रतिमा है जो जमीन के अंदर से प्रकट हुई थी। और ये जो आप बड़ी प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतीक रूप में यहाँ स्थापित की गई है। अब इस स्वयंभू प्रतिमा और बाबा नीप करौरी का क्या रहस्य है, ये या तो हनुमान जी जानते हैं या फिर बाबा नीप करौरी जानते हैं। मगर इतना जरूर है, इस मंदिर में आने पर एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास होता है। मंदिर परिसर में भी बहुत शांति व्याप्त है। आप यहाँ पर बैठकर घंटों हनुमान जी के ध्यान में डूब सकते हैं। यहाँ मंदिर के कक्ष में बैठकर ध्यान लगाने पर साफ साफ महसूस होता है कि स्वयं हनुमान जी सामने उपस्थित हैं और आपके ध्यान को और गहरा करने में सहायता कर रहे हैं। इस मंदिर की ऊर्जा और शांति में कोई विघ्न न पड़े, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। अन्य मंदिरों की तरह मंदिर की भव्यता के प्रदर्शन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, ताकि मंदिर की ऊर्जा और शांति अक्षुण्ण बनी रहे। हनुमान जी के कृपा पात्र जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, वो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार प्रसाद सामग्री, फल फूल, मिष्ठान वगैरह अपने घर से ही साथ लेकर आते हैं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके अपने को धन्य महसूस करते हैं। मित्रों, इस मंदिर की खास बात यह है कि जब आप हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन कर रहे होते हैं तो उस समय आपके मन में जो भी सांसारिक वस्तुएं मांगने की इच्छा होती है या जो भी कामना होती है, तो वो सब तिरोहित हो जाती है। बस आप होते हैं और हनुमान जी होते हैं, बाकी सब कुछ मन से विलीन हो जाता है। और ऐसे एकाकार के क्षणों में आपके लिए जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो आपको मिल जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी इस मंदिर में आकर दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री राम जी से अर्जी लगाइए कि वो श्री हनुमान जी के इस स्वयंभू रूप का दर्शन कराने का आपको सौभाग्य प्राप्त कराएं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान हनुमान जी सभी के जीवन में खुशियां भरें, सभी के कष्ट हरें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मंदिर का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, कृपया वहां से देख लें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, जय श्री नीप करौरी बाबा जी।